हरि ओम नमस्ते मित्राणि आशासे भवन्तः कुशलानि सन्ति इति। इदानीमहम् एकं संस्कृतकथां प्रस्तौमि, भवन्तः कृपया शृण्वन्तु। कथामस्ति वञ्चकः बकस्य इति। कुत्रचित् अरण्ये प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र वञ्चकः बकः निवसति स्म। तत्र बहवः जलचराः अपि आसन्। कञ्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्यकारणात् सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। इदानीं कथम् आहारः सम्पादनीयः इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अन्विष्टवान्। सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः रोदनम् आरब्धवान्। तदा कश्चन कर्कटः तस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान्, मां किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति। तदा बकः उक्तवान्, अद्य दैवज्ञमुखतः अहम् एकां दुर्वार्तां श्रुतवान्। इतः परं 12 वर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति इति। बकः उक्तवान्, अस्माकं सरोवरे किञ्चित् एव जलम् अस्ति, शीघ्रमेव तदपि शुष्कं भविष्यति। तदा मम बान्धवाः भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति किल इति मम अतीव दुःखम् इति। ततः श्रुत्वा कर्कटः तां वार्ताम् अन्यजलचरान् निवेदितवान्। ते सर्वे अपि भीताः सन्तः बकस्य समीपम् आगतवन्तः। माम् अस्माकं प्राणरक्षणार्थं कोऽपि उपायः अस्ति किम्? बकः उक्तवान्, अस्ति। तदा बकः उक्तवान्, इतः किञ्चित् दूरे अन्यः कश्चन सरोवरः विनयेन तं पृष्टवन्तः अस्ति। तत्र प्रवहितुं जलम् अस्ति, ततः कदापि शुष्कं न भविष्यति। यदि भवन्तः मम पृष्ठम् आरोहन्ति तर्हि अहं भवतः सर्वान् तत्र नयामि इति। तदा ते जलचराः महता उत्साहेन तं परितः स्थितवन्तः। बकः तान् पृष्ठे आरोप्य ततः प्रस्थितवान्। किञ्चित् दूरे एका शिला आसीत्। तत्र तान् स्थापयित्वा सः सन्तोषेण खादितवान्। एवमेव सः बहून् जलचरान् खादितवान्। एकस्मिन् दिने कर्कटः उक्तवान्, अद्य मां नयतु इति। अस्तु, अद्य कर्कटस्य मांसः खादामि इति चिन्तयित्वा बकः तं पृष्ठे आरोपितवान्। बद्धशिलां प्रति गतवान् च। कर्कटः दूरादेव शिलायां पतितानि अस्थीनि दृष्ट्वा बकस्य दूरालोचनां ज्ञातवान्। अतः स्वदन्तद्वयेन बकस्य कण्ठं दृढं गृहीतवान्। वेदनया रोदनं कुर्वन् सः वञ्चकः बकः मृतः इति समाप्तः। अहम् अस्य कथायां हिन्दीभाषायां कथयामि इति भवन्तः पुनः शृण्वन्तु। इदानीम् अहम् उक्तवान् संस्कृतभाषायां, तस्य अनुवादः हिन्दीभाषायां कृत्वा अहं वदामि, भवन्तः पुनः शृण्वन्तु। कहीं दूर जंगल में एक सरोवर था जिसमें अनेक प्रकार के जल जीव रहते थे तथा एक बगुला भी वहीं कई सालों से रहता था। वह बगुला बहुत बूढ़ा हो गया था। इस कारण से वह मछली पकड़ने में सक्षम नहीं था। वह सोचने लगा कि किस तरह से भोजन की व्यवस्था की जाए। सोचते सोचते उसे एक उपाय आया। वह बूढ़ा बगुला सरोवर के किनारे जाकर जोर जोर से बिलाप करने लगा। बिलाप सुनकर केकड़े ने बगुले के पास जाकर पूछा, मामा, आप बिलाप क्यों कर रहे हैं? तब बगुले ने कहा, आज मैंने किसी से सुना कि एक बहुत बड़ी महाप्रलय आने वाली है, जिससे इस सरोवर का पानी सूख जाएगा, जिसके कारण तुम सभी की मौत हो जाएगी। इसलिए मैं बिलाप कर रहा हूँ। यह सब सुनकर केकड़े ने पानी में रहने वाले सभी जीवों को बताया। यह सुनकर वे सभी डर गए और बगुले के पास गए।
सभी ने बुगले के पास जाकर पूछा, मामा हमारे बचने का कोई उपाय तो होगा। बगुला बोला, हाँ एक उपाय है। तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक और बड़ा सा सरोवर है जिसमें बहुत सारा जल है जो कि कभी नहीं सूखेगा। यदि तुम सब एक एक करके मेरी पीठ पर चढ़ जाओ तो मैं तुम सबको वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। वह सभी जीव बगुले का कहना मान गए। तो अब रोज़ बगुला उनमें से एक को अपनी पीठ पर बैठाता और कुछ दूरी पर एक पहाड़ पर जाता। अब पहाड़ पर वह उन्हें आराम से मारकर खा लेता। ऐसा करके उसने कई सारे जानवरों को खा लिया। एक दिन केकरे ने कहा, मामा आज मुझे ले जाओ। बगुले ने भी सोचा, अच्छा है, आज केकरे का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ दूर जाते ही केकरे ने दूर से ही चट्टान पर हड्डियों को ढेर देखा। हड्डियां का ढेर देखते ही केकड़ा समझ गया था कि अब बगुला सभी को खा चुका है और अब मुझे भी खा जाएगा। इस कारण उसने अपने बाजुओं से बगुले की गर्दन पकड़ी और तोड़ दी, जिसके कारण बगुले की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, उपकर्तारिणासर्धि मित्राणापकारिणी उपकारोपकारो ही लक्ष्यम लक्षण मेतयो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो काम बल से नहीं हो सकता वो बुद्धि से किया जा सकता है। जैसे बगुले ने यहाँ पर, बगुले बूढ़ा था और वो बूढ़ा होने के कारण वो मार तो सकता नहीं, इसलिए वो अपनी बुद्धि लगाया और सोचा कि सभी जीव को एक एक करके ऐसा उपाय करके मार के हम खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और दूसरी सीख यह मिलती है कि दूसरों की बात पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कुछ बोला तो उसकी बातों को पहले समझो ये क्या बोल रहा है। जैसे ये बगुले ने बोला केकड़े को कि यहाँ जल में महाप्रलय आने वाला है। केकड़ा ने तुरंत आँख मूंद के विश्वास कर लिया, बगुले ने इसे बताया है, कोई बताया होगा बगुले को कि इसमें आने वाला है महाप्रलय। इसीलिए वो केकड़े ने क्या किया, सभी जलचर को बोल दिया और जलचर सारे मारे गए। अंत में बगुला भी मारा गया, लेकिन सारे जलचर की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, किसी की बातों पर आँख मूंदकर विश्वास नहीं करना। धन्यवाद। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिल सके और हम आगे और नई नई कहानियों